जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। तो आज का दिन जो है वो लीप ईयर है, 29 फरवरी, जो 4 साल में एक बार आता है। तो हम देखते हैं कि आज 29 फरवरी के दिन क्या होता है। हालांकि 4 सालों में भी 28 तारीख जब आती है, उस दिन 3 साल में 28 और 29 दोनों साथ में रखेंगे। तो आज का दिन 29 फरवरी क्या कहते हैं श्लोक में? देहाद्देहांतर प्राप्ति पूर्व देहम बिना सदा आतिवाहिक देहिस्मिन् स्वप्ने स्विव विनश्वरी। अर्थ है, इसके बिना नष्ट हुए भी कोई एक सूक्ष्म शरीर से दूसरे सूक्ष्म शरीर में वैसे ही जा सकता है जैसे स्वप्न में अपना पूर्व शरीर छोड़कर कोई नया शरीर धारण कर लेता है। तो वशिष्ठ ने कहा, इसी बीच राजा विदुरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी बुद्धिमत्ता सूक्ष्म रूप में आकाश में जा पहुंची। लीला और सरस्वती ने उसे देखा और उसकी ओर बढ़ी। कुछ ही क्षणों में शव परीक्षा की अवधि बीतने पर अवचेतना दूर हुई और वह सूक्ष्म रूप चेतना युक्त हो गया। लीला और सरस्वती ने पुनः उस सुंदर राजमहल के उस कक्ष में प्रवेश किया जिसमें पद्म नरेश का शव रखा गया था। सभी राजकीय परिचर उस समय गहरी नींद में सोए हुए थे। वहां उन दोनों ने देखा कि शव के पास बैठी दूसरी लीला श्रद्धा भाव से राजा को पंखा कर रही है, परंतु उसने उन दोनों को नहीं देखा, सरस्वती और पहली लीला को। तो राम ने कहा, आपने पहले कहा था कि पहली लीला ने अस्थायी रूप से अपनी काया राजा के शव पर छोड़ी थी और सूक्ष्म रूप धरकर सरस्वती के साथ वो ली थी, परंतु अब पहली लीला की काया कुछ उल्लेख नहीं हुआ। तो राम ने कहा, वशिष्ठ ने कहा, जब पहली लीला को ज्ञान प्राप्त हो गया तब उसकी सूक्ष्म कायाजन्य अहम मन्य कल्पना का संबंध स्थूल भौतिक शरीर से छूट गया। वह उसी प्रकार धुल गया जैसे बर्फ धुल जाती है। वस्तुतः यह लीला की ब्रह्मपूर्ण कल्पना थी जो वह अपने को भौतिक शरीर समझती थी, हालांकि थी नहीं। भ्रमित व्यक्ति के मन में असत अपने को प्रकट करता है और जब ब्रह्म दूर होता है तो फिर अज्ञान जन्य कल्पना भी नहीं रह जाती। असत को सत मान लेने की यह सनक भरी धारणा बार बार की कल्पना से अपनी जड़ें जमा लेती है। अब श्लोक का फिर से भाषांतर है, इसके बिना नष्ट हुए भी कोई एक सूक्ष्म शरीर से दूसरे सूक्ष्म शरीर में वैसे ही जा सकता है जैसे स्वप्न में अपना पूर्व शरीर छोड़कर कोई नया शरीर धारण कर लेता है। योगी की काया अज्ञानी को दिखाई पड़ने पर भी वस्तुतः अदृश्य और सूक्ष्म ही होती है। कोई परम योगी होता है तो उनकी काया हमें दिखाई देती है एज ए अज्ञानी, लेकिन वो होता है अदृश्य और सूक्ष्म ही। ऐसा ही अज्ञानी सोचता और कहता है योगी मर गया है, क्योंकि अब शरीर में है कहाँ, क्या बचा और क्या मरा, जो है सो है, केवल ब्रह्म ही नष्ट होता है क्योंकि शरीर ब्रह्म है। राम ने पूछा, क्या योगी की भौतिक काया सूक्ष्म काया हो जाती है? तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, मैंने कितनी बार तुम्हें बतलाया है, परंतु इस बात को तुम हृदयंगम नहीं कर पाए। बार बार की कल्पना से ही प्रतीत होता है कि सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से जुड़ा है, परंतु यह है पूर्णतः अलग। जिस प्रकार अपने को भौतिक शरीर मात्र समझने वाला अज्ञानी व्यक्ति जब मरता है तो उसका शरीर जला दिया जाता है, तब वह सूक्ष्म शरीर धारण करता है। उसी प्रकार योगी जब ज्ञानी होता है तब वह जीवित अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। क्या अद्भुत ज्ञान है, कितना हम बार बार वारी जाते हैं इसके ऊपर। तो आज यहाँ पे इस श्रृंखला को विराम देते हैं। अब चलते हैं हम 1 मार्च की ओर, मिलते हैं। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।